हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है फलन y बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए अवकलनीय नहीं है। हमें बताना है फलन कहाँ अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा क्या रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारे पास रहेगी, यदि x की घात n का अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं तो मान हमारे पास आता है n x की घात n माइनस 1। तो यदि हम यह अवधारणा लेके हम यहाँ से अवकलन करेंगे वह फलन को सरल करेंगे और साथ ही एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स हम परिभाषित कर देंगे। एफ डैश एक्स परिभाषित करने से यदि उसकी बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर आती है तो फलन हमारे पास यहाँ से उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होगा, अतः फलन हमारे पास उस बिंदु पर अवकलनीय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से मान लेते हैं, हम माना x बराबर 10x। यदि x का मान हम tan थीटा के बराबर मान लें तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। और यहाँ से थीटा का मान हम माइनस पाई बट्टे 2 से प्लस पाई बट्टे 2 के मध्य लेंगे, यही होगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो y बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x के स्थान पर हम थीटा tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा आ गया, बट्टे में हमारे पास मान आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो यदि हम इसे आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा। तो 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को यदि हम यहाँ से सरल करें तो यह हमारे पास सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यह मान हमारे पास यहाँ पर लिखा जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं। तो यह हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा, इसका मान एफ एक्स बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्थितियां हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, हमने यहाँ से लिखा है 2 थीटा बराबर हमारे पास माइनस पाई प्लस पाई से माइनस पाई के मध्य आएगा, यही आएगा यहाँ से। तो यहाँ से यह भी तो हो सकता है, थीटा का मान 2 थीटा हमारे पास किस किस स्थिति में आएगा, यदि 2 थीटा का मान हमारे पास यहाँ से पाई बट्टे 2 से पाई के मध्य आता है तो उस स्थिति में हमारे पास मान क्या आएगा, एफ एक्स का, एफ एक्स या वाई, जो हमने वाई लिखा है उसको यदि हम एफ एक्स लिखते हैं तो वाई का मान हमारे पास यहाँ से आएगा पाई माइनस 2 थीटा। और यदि हम दूसरी स्थिति लेते हैं, जब हमारे पास थीटा का मान 2 थीटा का मान हम प्लस के पाई बट्टे 2 से माइनस के पाई बट्टे 2 के मध्य लेंगे, उस स्थिति में मान आएगा हमारे पास 2 थीटा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास यदि 2 थीटा का मान माइनस पाई से हम प्लस पाई बट्टे 2 के मध्य, माइनस पाई बट्टे 2 से प्लस पाई, माइनस पाई से माइनस पाई बट्टे 2 के मध्य लेते हैं, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, माइनस पाई प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा के बराबर आएगा। यह हमने त्रिकोणमितीय फलन से लिखा है। तो यदि हम इसका अवकलन कर लें, हमने यहाँ से प्रश्न के अनुसार चाहिए क्या है, प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ से इसके अवकलन को ही तो देखना है अवकलनीय है या नहीं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स यदि हम ज्ञात करें तो पहले हम थीटा का मान यदि प्रतिस्थापित कर दें, थीटा का मान यदि हम यहाँ से प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास यहाँ से थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x रखेंगे। तो एफ डैश एक्स यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो tan इनवर्स x का हमारे पास अवकलन क्या होता है, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास अवकलज क्या बन जाएगा, इसका एक तो आएगा माइनस का 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 गुणा tan इनवर्स, यहाँ से थीटा के स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे tan इनवर्स x। तो यहाँ से यदि थीटा का अवकलन x के सापेक्ष किया जाएगा तो मान आएगा 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और साथ ही मान आ रहा है 2 थीटा का अवकलन आएगा 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से अगला अवकलन आएगा माइनस का 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये है हमारे पास यहाँ से अवकलज हमने लिख दिए। अंतराल और प्रतिस्थापित कर देते, अंतराल यहाँ से हमारे पास इसका अंतराल तो बन जाएगा 2 थीटा के स्थान पर हम मान पुनः प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान यहाँ से हमारे पास 1 से बड़ा आ गया। दूसरी स्थिति में x का मान माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य आ जाएगा हमारे पास। और तीसरी स्थिति में हमारे पास x का मान माइनस 1 से कम आ गया। अब हमने यहाँ से सीमा देखनी है अवकलज के लिए। अवकलज के लिए सीमा देखेंगे तो इन्हीं बिंदुओं पर देखेंगे, बाकी बिंदुओं पर तो ये है हमारे पास एक बहुपद फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से परिभाषित हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुपद फलन है और इसका मान कहीं भी 0 होगा नहीं। तो यहाँ से यह परिमेय फलन हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो गया। अब प्लस 1 व माइनस 1 पर यदि सीमा देखेंगे तो यहाँ से यदि हम लेके चलें x बराबर माइनस के 1 पर, x बराबर माइनस 1 पर एफ डैश एक्स की यदि हम यहाँ से बाईं सीमा देखें, एल एच एल हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, एल एच एल आएगा, लिमिट x का मान तो हमारे पास होगा h का मान तो होगा हमारे पास यहाँ से 0 की ओर, f 1 माइनस h लिखेंगे। तो 1 माइनस h लिखेंगे अर्थात यहाँ से हमारे पास माइनस 1 पर हमने बाईं सीमा देखनी है। तो माइनस 1 पर हमारे पास जो बाईं सीमा देखी जाएगी वह अंतिम स्थिति में देखी जाएगी। तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 2 के बराबर। यही स्थिति तो बनेगी हमारे पास। यदि हम यहाँ से देखें 1 माइनस एच अर्थात इस सीमा में आएगा, इसमें h का मान। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से x बराबर माइनस का 1 ले रहे हैं तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। तो लिमिट जब h का मान हमारे पास अग्रसर होगा 0 की और f माइनस 1 माइनस h का मान हमारे पास आएगा यहाँ से अंतिम स्थिति में। तो मान रखेंगे माइनस का 2 बट्टे 1 प्लस यहाँ से 1 माइनस 1 का 1 प्लस है माइनस 1 माइनस h का वर्ग आएगा। तो यदि हम h का मान 0 की ओर अग्रसर लेंगे तो यह आएगा माइनस के 1 के बराबर।
तो इसे यदि आगे और सरल करें, दाईं सीमा और लिखनी है, आर एच एल बराबर क्या आएगा, लिमिट एच का मान हमारे पास यहाँ से 0 की ओर अग्रसर है, एफ माइनस 1 प्लस एच आएगा। सरल करेंगे तो लिमिट एच का मान आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0 की ओर अग्रसर, और मान आ रहा है हमारे पास 2/1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच का वर्ग आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम इससे सरल करते हैं तो मान एच का 0 की ओर अग्रसर ले रहे हैं, मान आएगा प्लस का 1। जैसा कि हम देख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 के बराबर नहीं है, अतः सीमा का हमारे पास अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर -1 पर हमारे पास यह अवकलनीय नहीं आएगा। और इसी प्रकार यदि हम अगले बिंदु x बराबर 1 पर और देखें, तो यदि हम प्रश्न में देखें हमें किस किस बिंदु पर ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर तो अवकलनीय नहीं है, -1 पर अवकलनीय नहीं है, तो सीधी सी बात है हम बाकी बिंदुओं पर भी जांच करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा। इसी प्रकार हमारे पास एक बिंदु और है, x बराबर प्लस का एक और लेके देखते हैं। x बराबर प्लस का एक और देखेंगे, f डैश x की हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ से बाईं सीमा लेंगे, तो आर एच एल बराबर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा यहाँ से हमारे पास 0 की और f 1 माइनस एच लेंगे, f 1 माइनस एच, अर्थात यहाँ से हमारे पास सीमा रहेगी लिमिट h का मान तो हम अग्रसर ले रहे हैं 0 की और 1 माइनस एच के लिए हमारे पास अंतराल आएगा 2/1 प्लस 1 माइनस एच का वर्ग लिखेंगे, तो h का मान जब 0 की और अग्रसर लेंगे यह मान आ जाएगा 1 के, तो बाईं सीमा हमारे पास 0 के बराबर आ गई। इसी प्रकार दाईं सीमा लेंगे, आर एच एल बराबर क्या आएगा, लिमिट h का मान 0 की और अग्रसर लेंगे, f 1 प्लस एच लेंगे, f 1 प्लस एच लेंगे तब लिमिट h का मान हम अग्रसर करेंगे 0 की ओर, और यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह मान आएगा माइनस का 2/1 प्लस 1 प्लस एच का स्क्वायर आएगा। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, माइनस का 1, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है, अतः दोनों बिंदुओं पर ही हमारे पास फलन अवकलनीय नहीं आया। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, हमें ज्ञात करना है कौन से बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों ही बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं है, तो विकल्प भी सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।